बृजभूषण शरण की अर्जी पर फैसला सुरक्षित। 26 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। टिकट मिलने के सवाल पर बोले बृजभूषण शरण सिंह, कहा हुई है वही जो राम रचि राखा। सर, कई तरह की बातें चल रही कि आपके परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है, आप क्या परेशान हो? वही है वही जो राम रचि राखा, क्या परेशान? लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की 13वीं लिस्ट। बीजेपी ने रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से नारायण राणे को टिकट दिया गया। गुजरात के भरूच में पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान। आप उम्मीदवार चेतन वासवा के लिए किया चुनाव प्रचार। लोगों से आप उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर तैयारियां तेज। मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे मतदान दल। 19 अप्रैल को होगा पहले चरण का मतदान। पहले चरण में होने वाली वोटिंग के लिए जम्मू कश्मीर के डोडा में भेजा गया है मतदान दल। देश के कई क्षेत्रों में भेजे गए 529 लोग। राजस्थान के कोटा से बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला का राहुल गांधी पर हमला। कहा, ना गठबंधन ने राहुल गांधी को पीएम का उम्मीदवार घोषित किया, ना ही कांग्रेस ने। राहुल गांधी लीडर है तो इंडी गठबंधन उन्हें पीएम उम्मीदवार घोषित करे। ओम बिरला ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, देश की जनता जानती है कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न नीति और न ही काम करने की नीयत। यूपी के पीलीभीत में बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र प्रसाद ने किया प्रचार। यूपी सरकार में मंत्री जितेंद्र प्रसाद को लोगों का मिला भरपूर समर्थन। बीजेपी नेता वरुण गांधी की जगह जितेंद्र प्रसाद को मिला हिस्बा टिकट। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एआईएडीएमके नेता एसपी वेलुमणि ने सिंगाई जी रामचंद्रन के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र में कल होगा मतदान। यूपी के झांसी में लोकसभा चुनाव को लेकर के बदला गया प्रत्याशी। पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से बीएसपी ने राकेश कुशवाहा को पार्टी से निकाला। 9 दिन पहले राकेश कुशवाहा को बनाया गया था उम्मीदवार। तेजस्वी यादव की रैली में चिराग पासवान को गाली देने का आरोप। आरजेडी कार्यकर्ताओं पर गाली देने का आरोप। घटना का वीडियो हो रहा है वायरल। रिपब्लिक भारत नहीं करता इस वीडियो की पुष्टि। जीतन राम मांझी ने आरजेडी पर किया हमला। दलित नेता को मां बहन की गाली दी गई। अपमान का बदला बिहार की जनता लेगी। वायरल वीडियो पर चिराग पासवान का बयान। तेजस्वी की जगह होता तो शांत नहीं रहता। राजनीति एक तरफ है, सम्मान अलग बात है। तेजस्वी यादव ने वीडियो पर दी सफाई। कहा, कई लोग इस तरह से गालियां देते हैं और जब मंच से नीचे कोई कुछ कहता है तो मंच पर सुनाई नहीं देता। लोगों को भी कई लोग ऐसी गालियां देते होंगे पब्लिक में। वहां नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा है, कौन क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। सुप्रिया शिंदे के बयान पर शहजाद पूनावाला ने हमला किया। का सुरक्षा बलों का अपमान और आतंकवाद मेरे भाईजान ये कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। सेना का अपमान, सुरक्षा बलों का अपमान, आतंकी मेरे भाईजान, क्या यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान? बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस सेना और सुरक्षा बलों के एक्शन पर सवाल उठाती है, साथ ही उनके मनोबल को छोटा करती है। आतंकियों को, नक्सलियों को, उग्रवादियों को शहीद कहती है और सेना और सुरक्षा बलों के कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़े करके उनके मनोबल पर कुटाराघात और चोट करती है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह का सुप्रिया शिंदे पर हमला। कहा, देश कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस ने हमेशा नक्सलियों और आतंकियों का समर्थन किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। कांग्रेस हमेशा नक्सलियों, आतंकवादियों को महिमा मंडित करने का पहले भी पाप कर चुकी है। इसके लिए देश कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ में मारे गए नक्सलियों को कांग्रेस नेता सुप्रिया शिंदे ने बताया शहीद। एक दिन पहले छत्तीसगढ़ में सेना ने 29 नक्सलियों को मार गिराया था। तो मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले फिर टारगेट किलिंग की घटना हुई। आतंकियों ने बिहार के एक शख्स की हत्या कर दी। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। शख्स की पहचान राजू शाह के रूप में हुई है। पकौड़े की दुकान चलाता था राजू। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। चुनाव से पहले नक्सलियों की तरफ से हिंसा का शक।
छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने वीर जवानों की बहादुरी को किया सलाम। कहा, मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को ढेर करने पर जवानों को बधाई और शुभकामनाएं। बड़ी सफलता मिली है हमारे नौजवानों को, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। 29 नक्सली मारे गए। राजस्थान के अजमेर में टैंकर में भीषण आग लगी, धू-धू करके जला घी से लदा हुआ टैंकर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गोदाम में लगी आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद, आग बुझाने की कोशिशें जारी। महाराष्ट्र के सोलापुर में बिजली गिरने से पेड़ जलकर खाक हो गया, घटना से इलाके में हड़कंप मच गया, हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यूपी के झांसी में तार से चिंगारी निकलने से खेत में लगी आग, भीषण आग लगने से 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। यूपी के बलिया में श्रद्धालुओं से भरी एक गाड़ी खाई में पलट गई, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के एटा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत, कई लोग बुरी तरह से जख्मी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मऊ में ट्रेन की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई, रेलवे ट्रैक पार करते वक्त हादसा हुआ, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के एटा में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, युवक की पत्नी ने लगाया जहर देने का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी की मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 3 युवकों पर चाकू से हमला, एक युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। दिल्ली में नहर में डूबने से 3 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई, परिवार में कोहराम मच गया, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मध्य प्रदेश के दमोह में भालू ने 3 लोगों पर हमला कर दिया, घटना में एक महिला और बच्ची बुरी तरह जख्मी, भालू ने मवेशियों को भी बनाया निशाना। इधर यूपी में कांग्रेस को एक और झटका लगा है, विकास अग्रहरि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यूपी कांग्रेस के सह समन्वयक थे विकास, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें ज्वाइनिंग कराई। अमेठी के ही रहने वाले हैं विकास अग्रहरि, यानी जो समन्वय का काम देख रहे थे वो पार्टी ही छोड़कर चले गए हैं। यूपी कांग्रेस के सह समन्वयक थे विकास अग्रहरि, जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता हासिल की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विकास अग्रहरि जो काम देख रहे थे कांग्रेस का।